I also have with me right now Devika Rotavan, who's a survivor of the 26/11 terror attacks. Thank you, Devika, for joining me. And my first question to you about your entire terrorizing experience about the incident that took place, the terror attack 26/11 at the CST when terrorists shot you in the leg. 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में थोड़े टाइम बाद मेरे भाई बोले मुझे टॉयलेट जाना है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बम विस्फोट हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भागने लगते हैं। मैं देख रही तो भागते भागते लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लगी है तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां सब क्या चल रहा है। मेरे पापा ने बोला कि बेटा हम भी भागते हैं यहाँ से। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। उस शख्स के चेहरे पे कोई डर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल रही है। मुझे तभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। फिर वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, काफ़ी लाशों पड़ी थी। डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे, किसी को नहीं कर पा रहे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। करीबन जेजे हॉस्पिटल में मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। जब मुझे डिस्चार्ज दिए उसके कुछ टाइम बाद मुझे ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए। फिर मैं 10 जून 2009 को हमने कोर्ट में जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने कसाब और अब्बू इस्माइल को दोनों को देखा था और मैंने कसाब को। इस समय जब हम देखते हैं कि तहव्वुर राना जो कि मेन ऑर्केस्ट्रेटर था 26/11 टेररिस्ट अटैक का, उसको भारत में वापस लाया जा रहा है, उसकी कार्रवाई होगी, आप क्या फील करती हैं? तहव्वुर राना को इंडिया लाया जा रहा है, इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि फाइनली तहव्वुर राना को इंडिया लेकर आ रहे। इस बात से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तहव्वुर राना को लाने के बाद उससे सारी इंफॉर्मेशन मिले। जो आतंकवादी अब भी पाकिस्तान में छुप के बैठे, जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड है, उसके बारे में भी और चीज़ें पता चले और आतंकवाद खत्म हो। तहव्वुर राना। देविका, क्या आपको लगता है जैसे अजमल कसब को फांसी हुई थी, तहव्वुर राना का एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी देना चाहिए कोर्ट को? जी ज़रूर, अगर मुझे बुलाया जाएगा, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं हमेशा खड़े रहूंगी आतंकवाद के खिलाफ के लिए। आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि तहव्वुर राना अमेरिका में है, 17 साल से अमेरिका में है और पनिशमेंट से वंचित है? यूएस में है। मुझे ये चीज़ें की बहुत ये थी कि कब उसको यूएस से भारत लाया जाएगा। मैं एक चीज़ की ही वेटिंग पर थी और फाइनली वो चीज़ हो रही है। इस बात से मुझे खुशी हो रही है अभी। आप कैसा सोचती हैं, कैसा महसूस करती हैं कि जो बाकी टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद, लश्कर-ए-तौयबा के जो कि मेन ऑर्केस्ट्रेटर थे 26/11 अटैक के, रहमान उर लकवी और बाकी सारे टेररिस्ट जो हैं अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको सेफ हेवन्स दिए जा रहे हैं, उनको, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और उन टेररिस्ट का आपका क्या मैसेज है? मैं तो यही कहूंगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आप जितने आतंकवाद को पाल रहे हो, ये चीज गलत है। आप आतंकवाद का साथ दे रहे हो, आपका ही देश खत्म होगा। कितना भी आप बुराई करोगे, एक ना एक दिन आपको सजा जरूर मिलेगी। तो तहव्वुर राना का आना, उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब जाके पूरी पाकिस्तान के खिलाफ हमें और सबूत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई बार वो हाँ करता है, कई बार ना करता है। कसाब भी उसके वहाँ से आया था बट उसने कभी जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं की थी।